मूवी के स्टार्ट में हम एक 18 वर्षीय यंग लड़की को देखते हैं जो डॉक्टर या केमिकल इंजीनियर बनने का सपना देखती है। एक बार क्लासरूम में उसे पेट में तेज दर्द महसूस होता है और वह क्लास से बाहर निकलने का प्रयास करती है। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वह बेहोश हो जाती है। उसके टीचर उसकी स्थिति से चिंतित थे और उसे याद दिलाते हैं कि उसका परिवार का उस पर जिम्मेदारी है। लॉरा के पिता एक दुकान में काम करते हैं और उसकी माँ एक नर्स है और उसका परिवार को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। इस बात को समझते हुए लॉरा कॉल सेंटर में काम करती है, लेकिन उसकी तनख्वाह बहुत ही कम थी। कभी कभी लॉरा भूख से बेहोश हो जाती थी। जब लॉरा घर लौटती है तो उसका लिव इन रिलेशनशिप वाला बॉयफ्रेंड उससे किराया मांगता है। लॉरा उससे घर के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उसके साथ प्यार करती है, लेकिन एक पावर कट उनके प्यार को ख़त्म कर देता है। जब बॉयफ्रेंड को पता चलता है कि लॉरा ने बिजली का बिल नहीं भरा है तो वह उसमें इंटरेस्ट खो देता है और सो जाता है। इसी बीच उसके पास बिल भरने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या अपने आप को एंजॉय करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वह नौकरी की तलाश करती है। उसने ऑनलाइन अनेक दिलचस्प नौकरियां की पोस्टिंग देखी है, लेकिन वे सभी काम में अनुभव और हायर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। लॉरा नौकरी की तलाश में एडल्ट साइट तक पहुंच जाती है और उसे यह जॉब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तभी उस साइट पर जॉन नामक एक 50 वर्षीय बुढ़े आदमी ने एक नोट छोड़ा था। उसने एक युवा छात्र को किराए पर लेने के लिए प्रति घंटा 100 यूरो का ऑफर किया। वह वादा करता है कि वह अच्छा रहेगा और अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए वह एक फ़ोटो भी भेजता है। लॉरा खुद को वादा करती है कि वह केवल जॉ की ही ग्राहक बनेगी, क्योंकि वह एक घापाघाप वाली महिला नहीं है और इस तरह से जीवन नहीं जी सकती है। वो दोनों तैयार हो जाते हैं और स्टेशन के पास एक सस्ते होटल में मिलते हैं, जहां लॉरा शावर लेती है और एक प्रोटेक्शन भी खरीदती है। मीटिंग के दौरान जॉन ने कुछ नहीं कहा। उसने उसे केवल एक लिफाफा हाथ में थमा दिया जिसमें उसने एक इंस्ट्रक्शन लिखा था। बस लॉरा को वही फॉलो करना था। लॉरा सारे कपड़े उतारती है, शावर लेती है और अपने आप को रिलैक्स करती है। वह बुढ़ा आदमी लॉरा को सॉफ्ट बॉडी के साथ खेलने की कोशिश भी करता है। तब वह महसूस करता है कि इस तरह के संबंध के लिए लॉरा बहुत ही मासूम है और किसी भी टच या किस से डरती है। जॉन यह डिसाइड करता है कि वह जवान लॉरा को अच्छी तरह जानेगा, फिर घपाघप करेगा। 3 घंटे की मुलाकात समाप्त हो जाती है और वह व्यक्ति जो स्कूल टीचर के रूप में काम करता है अपने वादों को निभाते हुए उसे 300 यूरो देता है। यह आसान पैसा लॉरा को फ्रीडम देते हैं और वह स्माइल करके बोलती है कि अब वह अच्छा खा सकती है और अपना कर्ज भी चुका सकती है। हालांकि वह कॉल सेंटर में काम जारी रखती है। कॉल सेंटर में काम करते करते उसे महसूस होता है कि उसकी तनख्वाह बहुत कम है। एक कॉल का जवाब देते समय फिर से वह एक एडल्ट साइट की खोज करती है और 70 यूरो प्रति घंटा के लिए एक आदमी से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। उससे वह एक कैफ़े में मिलती है जहां उसने अपने अनुभव को साझा किया और मिलने की शर्त डिसाइड की। कैफ़े में टाइम पास नहीं करके वह घपाघप करने के लिए उसके घर जाती है। लॉरा अपने कपड़े उतारती है और अजनबी को एक स्वीट किस भी देती है। लॉरा घर वापस आती है और अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि उसने पैसे के लिए अजनबी व्यक्ति के साथ घपाघप किया है, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करता है और इसे मजाक में लेता है। बॉयफ्रेंड को इस घटना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे लॉरा चिढ़ जाती है और निर्णय करती है कि वह उससे अलग हो जाएगी। एक रात लॉरा बार में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन घपाघप के भूखे आदमी उसे कहाँ छोड़ने वाले थे। तभी बार में एक आदमी ने इसे देखा और उसकी रक्षा का दिखावा करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है और काफ़ी बातचीत के बाद उसे घर लेकर जाता है और उसे बाय कहकर किस भी करता है। लॉरा पैसे कमाने के लिए एक इरोटिक फ़ोटोशूट भी करती है। फोटोग्राफर उसे अपने ग्राहक के साथ घपाघप करने के लिए ऑफर करता है, लेकिन लॉरा इसे मना करती है क्योंकि वह समझती है कि वह घपाघप वाली महिला नहीं है। एक रात लॉरा इंटरनेट पे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी का सामना कर रहे दूसरे छात्रों की खोज करती है। लॉरा लॉरी से मिलती है और समझती है कि पैसे कमाने के लिए घपाघप करना एक सामान्य चीज़ है। अगली सुबह वह यूनिवर्सिटी जाती है जहाँ वह दूसरे गरीब छात्रों को ऑब्जर्व करती है और देखती है कि उनके पास महंगे कपड़े और गोल्ड की आइटम भी है जिन्हें वह घपाघप वाले तरीके से ही कमाते हैं। लॉरा का अगला कस्टमर एक रिच आदमी है जो अकेले एक बड़े घर में रहता है। उसे छोटे कपड़े में सेक्सी नौकरानियाँ को देखना बहुत पसंद है। वह लॉरा को कहता है कि अगर वह उसके साथ एक रात हर हफ्ते बिताएगी तो वह उसे एक अलग कमरा देगा। लॉरा इसके बारे में सोचने का वायदा करती है और यूनिवर्सिटी भाग भाग के चली जाती है क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। उसका पहला सेमेस्टर अच्छे से जाता है और वह सभी परीक्षाओं में अच्छे अंक से पास हो जाती है। घर वापस आते ही उसने एक ग्राहक को लिफाफा खोला और देखा कि पैसे ख़त्म हो रहे हैं। लॉरा को एक लैपटॉप चाहिए था, इसलिए वह जो को कॉल करती है, जो उसकी शर्तें मानकर उससे मिलने को तैयार हो जाता है। होटल के कमरे में जो लॉरा से अंडे सुने कहता है, फिर उसे रबर की टेप से बांध कर घपाघप करता है। लॉरा का यह घपाघप बहुत ही पेनफुल होता है और वह चिढ़ जाती है। वह फटाफट अपनी चीज़ों को पैक करके अपने पैसे और लैपटॉप के साथ होटल छोड़ देती है।
उसका जन्मदिन पूरी तरह से बिगड़ गया था, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड दरवाजे पर नॉक से सब कुछ बदल जाता है और एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम बेंजामिन होता है। बेंजामिन आता है और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर फूल देता है। दोनों बेडरूम में अकेले होते हैं। बेंजामिन घपाघप करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा उसे आगे बढ़ने के लिए मना कर देती है। बेंजामिन को यह समझ जाता है कि उसने कोई बैड एक्सपीरियंस किया है। लॉरा अपने काम के बारे में बेंजामिन को बताती है कि किस तरह बुढ़े आदमी 1 घंटे के लिए उसे महंगी महंगी चीज़ें देने को तैयार हो जाते हैं। बेंजामिन उसकी बात को समझता है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह लॉरा को मन से प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है। लॉरा अपने अगले क्लाइंट से मिलती है और 200 यूरो की डील की जगह उसे 20 यूरो मिलता है। बेंजामिन को यह एहसास होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ धोखा हो रहा है और उसे मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे सलाह देता है कि अब से पैसे एडवांस में ले, इससे उसके साथ चीटिंग नहीं होगा। लैम प्लान के अनुसार लॉरा पुराने क्लाइंट के साथ घपाघप करना जारी रखती है और जब वह घर वापस आती है तो बेंजामिन के साथ समय बिताती है। दोनों कपल एक रात को रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तभी लॉरा को एक बुढ़े क्लाइंट का कॉल आता है जो उसके साथ घपाघप करना चाहता है, लेकिन वह उसके कॉल को इग्नोर कर देती है। लेकिन बुढ़ा उसे बार बार कॉल करता है, जिससे बेंजामिन चिढ़ जाता है और उसका फ़ोन उठाकर उसे फटकार लगा देता है, फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लॉरा को यह बात समझ जाता है कि बेंजामिन को उसका घापाघप वाला जॉब पसंद नहीं है। लॉरा भी उससे कन्फेस करती है कि उसे भी यह जॉब पसंद नहीं है। बेंजामिन मजबूरी में लॉरा का जॉब को एक्सेप्ट करता है। कुछ दिनों बाद लॉरा जो से मिलती है और उसके साथ कुछ समय बिताती है, जो उसे होटल के बाहर छोड़ देता है। बेंजामिन को यह बात जरा भी पसंद नहीं आता है और फिर से दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। लॉरा उसे शांत करने के लिए उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करती है, लेकिन बेंजामिन उससे कहता है कि तुम सिर्फ घपाघप करने के लिए ही बनी हो, और फिर यह बात लॉरा को भी बुरा लग जाता है और फिर दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। लॉरा इस घटना से बहुत दुखी थी, इसलिए वह फोटोग्राफर के पास जाती है और उससे अपनी सभी तस्वीरों को हटाने की मांग करती है। फोटोग्राफर उसकी इंसल्ट करता है और फोटो हटाने को मना कर देता है। हालांकि वह उसकी फ़ोटो तभी हटाएगा जब लॉरा उसके साथ घपाघप करेगी। लॉरा उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। इस घटना से लॉरा को अब रियलाइज़ होता है कि पूरा शहर उसे घपाघप वाली औरत समझता है। घर पहुँचते ही लॉरा जो को कॉल करती है ताकि वह सारी घटना उसे बता सके। जो उसे मिलने के लिए कहता है और उसे 5 घंटे के लिए 1000 यूरो देने का वादा करता है। एक होटल के कमरे में जो उसे एक पत्र देता है जिसमें लिखा होता है कि यह अभी उनकी मुलाकातों की शुरुआत है। वह उसके साथ पास के क्लब में समय बिताना चाहता है और उसके लिए लॉरा को और भी सेक्सी कपड़े पहनने की ज़रूरत है। लॉरा और जो एक एडल्ट होटल में जाते हैं जहाँ बहुत सारे बुड्ढे गलत वीडियो देखकर हिल रहे थे। कुछ समय बाद दोनों एक प्राइवेट कमरे में चले जाते हैं, लेकिन वह एक ट्रैप निकलते हैं। वहाँ नग्न अवस्था में बहुत सारे बुड्ढे बैठे थे जो लॉरा के साथ घपाघप करना चाहते थे। 5 घंटे बाद जब युवा छात्र अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वहाँ एक बड़े लिफाफे में केवल 100 यूरो मिलते हैं, जो कि 1000 यूरो के वादे के खिलाफ है। लॉरा इससे बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने आप को ठगा महसूस करती है। तभी लॉरा को एक लेटर मिलता है जिसमें जो उसे आखिरी बार मिलने की इच्छा जाहिर करता है, इससे पहले लॉरा नए सिटी में शिफ्ट हो जाए। कुछ दिन बाद लॉरा ने जो को फ़ोन करके बकाया रकम की मांग की और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह उसकी पत्नी और बच्चों को सब कुछ बता देगी। कुछ घंटे बाद जॉन ने लॉरा को कॉल किया और कहा कि उसे कैंसर है और उसकी पत्नी ने सारे पैसे फ्रोज करके रखे हैं, इसलिए वह उसे पैसे नहीं दे सकता है। लॉरा पेरिस में शिफ्ट हो जाती है जहां वह नौकरी की तलाश करती है ताकि वह इज्जत की ज़िंदगी जी सके। जॉन ने लॉरा को फिर से कॉल किया और आखिरी बार मिलने की इच्छा जताई और वह लॉरा को 4000 यूरो देने को तैयार है, यहाँ तक जितना अमाउंट लॉरा चाहे। लेकिन लॉरा उसे जोर से चिल्लाती है और दोबारा कॉल ना करने की कहती है। एक अजनबी उसकी परेशानी को देखता है और उसे एक रेस्तरां में वेट्रेस के रूप में नौकरी की पेशकश करता है। स्कूल के साल के अंत में लॉरा अपनी सही परीक्षाओं में अच्छे अंक से पास हो जाती है। वह जो को कॉल करती है और अपनी सफलता के बारे में उसे बताती है। कुछ दिनों बाद वह एक अपार्टमेंट किराए पर लेती है और एक नया जीवन शुरू करती है। कुछ सालों बाद लॉरा एक गुमनाम इंटरव्यू देती है जिसमें उसने एक छात्रा के बारे में बात कही है जो उसकी खुद की ज़िंदगी पर आधारित है। एक छात्रा उस पर एक पुस्तक लिखती है और उसमें अपनी ज़िंदगी का रहस्य नहीं छुपाती है।